Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून सर। सारे लोग म्यूट कर लेंगे और जो भी एक बार सारे लोग कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करके दिखाइए। घर में बैठे हैं तो कॉपी किताब लेकर आपको बैठना होगा, ठीक है। बाकी लोग एक बार कैमरा ऑन करो। कुंदन कुमार, अभिषेक, कैमरा ऑन करो, स्विच ऑन कैमरा। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग को शुरुआत से करना है पीएलडीटी से, ठीक है। और पीएलडीटी कौन सा पार्ट है? थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि प्रोग्राम कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को डिजाइन करने में कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे पीएलडीटी में, है ना। व्हाट इज स्टैंड्स फॉर पीएलडीटी? प्रोग्राम लैंग्वेज डिजाइन टेक्निक या टूल्स इसको कह सकते हैं। तो इसमें हमने बताया था क्या क्या सिलेबस भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया था कि हम लोग क्या क्या चीज इस पे कवर करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने दिया था कि कीबोर्ड का नाम याद रखने के लिए और उस लगता है शेयर करने के लिए बोले थे ना। तो शेयर नहीं किए थे तो आज शेयर कर देंगे, ठीक है। और ऐसे भी आपको याद हो गया होगा कि क्या क्या आपने नाम उसमें यूज किया था, ठीक है। तो शेयर कर देंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था व्हाट इज प्रोग्राम, ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्रोग्राम। और हमने बताया क्या था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम, है ना। और पूरे क्यू बेसिक में या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा उसमें प्रोग्राम ही आपको क्या करना है, राइट करना है, ठीक है, और एग्जीक्यूट कराना है। उसके बाद बताया था व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, राइट, रीड करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम आप क्या करोगे? राइट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उसको एग्जीक्यूट करोगे यानी रन करोगे। देन आफ्टर वो क्या देगा? आउटपुट देगा। तो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स और क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे? क्यू बेसिक, ठीक है। यानी कि सारा प्रोग्राम का प्रैक्टिस हम लोग क्यू बेसिक पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक जो चीजें हैं वो चीजें थोड़ा सा फंडामेंटल से भी मिलता जुलता है। जैसे आप फंडामेंटल पढ़े होंगे या बहुत सारी चीजें आपको ब्रिज में भी बताई गई होगी। तो बेसिक पार्ट से तो वो सब में मिलता है। थोड़ी सी पार्ट ओएस का भी आ जाएगा, थोड़ा सा पार्ट फंडामेंटल का भी आ जाएगा और थोड़ा सा पार्ट किसका आ जाएगा? प्रोग्राम का तो रहेगा ही, थ्योरी पार्ट में। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने बताया भी था कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अवेलेबल है आपके मार्केट में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज करें तो दो टाइप के होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द फर्स्ट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकेंड इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इन चीजों को समझेंगे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिड लेवल बीच का है, वो भी लिख सकते हैं। जो चीज देखिए है क्या है कि जो चीजें हैं उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिड लेवल में सिंपली सी बात है, थोड़ा बहुत लो का भी कॉन्सेप्ट रहेगा और थोड़ा क्या रहेगा? हाई का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो ये भी कर सकते हैं। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है कि लो लेवल में मशीन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या ओरिएंटेड? मशीन ओरिएंटेड। जैसे दो तरह से हो गया, एक हो गया ह्यूमन ओरिएंटेड और एक क्या हो गया? मशीन ओरिएंटेड। ह्यूमन ओरिएंटेड कहने का मतलब कि जो ह्यूमन उसको आसानी से क्या कर सके? समझ सके। तो हम लोग आसानी से क्या समझते हैं? इंग्लिश जो लिखते हैं और सिंबल्स जो हम लोग यूज करते हैं, अल्फाबेट लेटर समझ लेते हैं। और क्या समझते हैं? नंबर्स 0 to 9 हिंदी में, इंग्लिश में, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन समझता है?
मशीन समझता है। क्या समझता है? मशीन समझता है। यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो लिखते हैं, जो कोडिंग करते हैं, वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ लो लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट दैट कंटेन ओनली 0 एंड 1, यानी कि इसमें जो भी कोडिंग करेंगे वो 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। The processor run low level program directly without the need of compiler or interpreter। इसके बारे में बाद में थोड़ा सा बात करेंगे, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने बताया कि वो सिर्फ कंप्यूटर समझता है। क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है। ठीक है। और हम लोग क्या समझते हैं और क्या लिखते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या सीखते हैं और लिखते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है और मैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग ह्यूमन लिखता है, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता होगा? कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, इसके द्वारा एक मीडियम होना चाहिए। जैसे सपोज मैं अगर आपको कहूं कि आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं और सामने वाला फ्रेंच लैंग्वेज जानता है, तो आप उससे कम्युनिकेट कैसे होगे? एक मीडियम रहेगा जिसको हम लोग बोल सकते हो ट्रांसलेटर रहेगा। ठीक है ना। ट्रांसलेटर जो दोनों चीजों को जानता है, आपके हिंदी को वो फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा और उसके फ्रेंच को फिर से हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताएगा, तो आप दोनों कम्युनिकेट हो पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जो भी कोडिंग करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। आप लिखते हो A+B, A+B हाई लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन भी समझता है। आप लिखते हो प्रिंट A, प्रिंट इंडिया, तो इंडिया प्रिंट करता है, तो प्रिंट इंडिया ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो आप लिखते हो। लेकिन आप प्रिंट इंडिया लिखते हो, कंप्यूटर उसको प्रिंट इंडिया नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है। ठीक है। यानी कि मेरे प्रिंट इंडिया लिखे हुए चीज को वो किस में कन्वर्ट करेगा? 0 1 में कन्वर्ट करेगा। तो ये 0 1 में जो कन्वर्जन होता है वही क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज। तो आपने कुछ पहले भी पढ़ा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जब शुरू में आया था, शुरुआत लेवल पर जब कंप्यूटर की धीरे धीरे क्या हो रही थी? धीरे धीरे इन्हांसमेंट हो रहा था और शुरुआत लेवल में आ रहा था, तो कंप्यूटर लो लेवल तो जानता था और लो लेवल पर ही किसको जानना पड़ता था? प्रोग्रामर को भी, ह्यूमन को भी। यानी पहले ह्यूमन वही कंप्यूटर यूज करता था जो कोई क्या जानता था? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। लेकिन अब धीरे 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 कंप्यूटर का आगे विकास होते गया, लो के बाद आपका आया हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये दोनों चीज है आपका लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें लिखा है इट इज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। लो लैंग्वेज किसके ओरिएंटेड है? और हाई ह्यूमन ओरिएंटेड, जिसको ह्यूमन समझ सकता है। यूज टू क्रिएट एंड डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टर्म आ गया, कुछ कुछ चीजें टर्म्स नया आएगा क्योंकि आप पहले से तो जानते नहीं है या ब्रिज में भी कुछ जाना होगा। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होता है ना, बताया गया होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके नीड्स के लिए बनाया जाता है? पहले मेरी बात सुनिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है वो यूजर्स के नीड के लिए होता है। ठीक है। जैसे आपने कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना दिया, कैलकुलेटर कौन यूज करेगा? हम लोग यूज करेंगे। आप मेडिकल शॉप का एक सॉफ्टवेयर बना दिए, वहां भी हम लोग यूज करेंगे। आप शू के दुकान पर जाते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो बिल उल निकालता है, वो भी ह्यूमन करेगा। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स के नीड के लिए होता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के नीड्स के लिए होता है। किसके नीड्स के लिए? कंप्यूटर के नीड्स के लिए, मशीन के नीड्स के लिए होता है। जैसे ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बिना ये क्या है? डब्बा है। चाहे मोबाइल ले लो या फिर आप कंप्यूटर ले लो, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आप डालते हो क्या होता है? ओएस। और ओएस ही सारे हार्डवेयर पार्ट्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है पहले और कंट्रोलिंग भी करता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जनरली किस तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप का। ठीक है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन होता है कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो होता ही है 0 1 के फॉर्मेट में।
और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के यूज के लिए बना होगा तो उसको भी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 0-1 के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो अभी भी यूज होता है मशीन कोडिंग का, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, है ना। आप भी अगर डिजाइनर बनेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, तो ज्यादातर लोग एप्लीकेशन में जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाने का मतलब कि थोड़ा आपको ब्रॉड नॉलेज किसका होना चाहिए, हार्डवेयर का होना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा हार्डवेयर के नॉलेज नहीं है तो आप क्या बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आसान होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, ठीक है। जैसे आप रोबोट बना रहे हैं, रोबोट इज ए मशीन, वो चल रहा है तो वो थोड़ा बनाना क्या है, टफ है। अगर आपको कह दे कैलकुलेटर बना देना है तो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना क्या है, थोड़ा आसान है। तो ये दोनों चीजें आपको होता है, ठीक है। तो ओएस हो गया, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, कंपाइलर हो गया। इसके आगे हम लोग बताएंगे कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है, ठीक है। और लिंकर हो गया, लोडर हो गया और ड्राइवर हो गया। लिंकर और लोडर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ये भी थोड़ा बताया गया होगा कि लिंकर क्या करता है कि प्रोग्राम के अलग अलग मॉड्यूल्स को लिंक करता है। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ, टर्म आ गया तो, कि जैसे सपोज अभी आप अज्यूम कीजिए कि प्रोग्राम का कोडिंग आपने लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज आप कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं, सिंपल कैलकुलेटर, जो सिंपल टास्क परफॉर्म करता है। 4 टास्क तो करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 काम कर रहा है, ठीक है। चारों काम के लिए हम लोग अलग अलग कोडिंग किए हैं। ये एडिशन का हो गया 2 लाइन का, 2 लाइन का सब्ट्रैक्शन का हो गया, 2 लाइन का डिवीजन का, 2 लाइन का मल्टीप्लिकेशन का। अब ये मिल के एक प्रोग्राम बनता है, किसका, कैलकुलेटर का, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर लिखे हो हाई लेवल में, इसके बाद आप एग्जीक्यूट करोगे और एग्जीक्यूट करके चेक करोगे कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ तो देख रहे हो कि चारों एक साथ है, ठीक है। ऊपर एडिशन, नीचे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इंटरनली जब जाएगा तो उस पर आपका बस तो नहीं है, इंटरनल कैसे वो कर रहा है। तो इंटरनली आपके कोडिंग को बाइंड करके कौन रखता है, लिंकर। कौन रखता है, लिंकर रखता है। यानी आपके प्रोग्राम के अलग अलग मॉड्यूल्स को, अलग अलग पार्ट को एक साथ क्या करके रखता है, लिंक करके रखता है, ठीक है। तो लिंकर भी आपका किस तरह के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और लिंकर कभी आपने सुना नहीं कि मैं लिंकर इंस्टॉल कर रहा हूं सिस्टम, नहीं सुने, क्योंकि लिंकर जो आता है ये सब जरूरी है। कभी ये भी नहीं आपने सुना होगा कि हम ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी नहीं आपने सुना होगा, क्योंकि ओएस जो आप डालते हैं शुरू बार, हाँ ओएस आप इंस्टॉल करते हैं, ओएस करप्ट हो जाता है, ओएस फिर से डालते हैं। तो ओएस जब आप अपने सिस्टम में डालते हैं तो बहुत सारा उसके साथ क्या होता है, अटैच सॉफ्टवेयर आता है ना। जो ओएस डाल रहा है उसको लिंकर चाहिए ही, उसको ट्रांसलेटर चाहिए ही, तो फिर अलग से नहीं देता है, ओएस के साथ ही क्या देता है, इनबिल्ट देता है, ठीक है। अब आप देखते हो कि ओएस के साथ नोटपैड भी देता है। नोटपैड कभी देखिए हो अलग से करते हो आप, नहीं ना। पेंट करते हो अलग से, वर्डपैड करते हो अलग से, नहीं, वो सब देता हो। तो जो यूजफुल चीजें हैं वो ओएस के साथ ही आपको दे देता है, क्लियर है। उसी तरह लोडर होता है, लोडर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। देखिए क्या होता है, जैसे प्रोग्राम आप लिखते हो, प्रोग्राम आपने लिखा, उसके बाद आप क्या करोगे, परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेव करोगे, सेव करोगे ना, क्योंकि जब तक आप सेव करोगे तब तक वो परमानेंटली स्टोर होगा, नहीं हो, कैसे होगा, सेव नहीं करेंगे तब तक तो प्रोग्राम है आपका कहां पर, रैम में है, ठीक है। और अगर रैम की चीजें होती हैं वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है। दूसरा दिन सिस्टम हम बंद किए वो रहेगा क्या, तो आप उसको कोई भी चीजों को सेव करते हो, ठीक है। सेव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइल का नेम और क्या, एक्सटेंशन और लोकेशन, ठीक है, कि वो फाइल किस लोकेशन पर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। डी ड्राइव में है कि माई डॉक्यूमेंट में है कि आपको डाउनलोड में है, तो ये ध्यान देना है। फाइल का नेम देना है, एक्सटेंशन देना है। सेव करने के बाद आपका प्रोग्राम कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क में। कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क में। यानी कि हार्ड डिस्क में आपका जो चीजें होती है वो परमानेंटली होती है जब तक कि आप उसको थॉरली डिलीट न करें, क्लियर है। अब आपने सेव कर दिया प्रोग्राम को, सेव करके कंप्यूटर बंद कर दिया। दूसरा दिन ओपन करें, कंप्यूटर ओपन किए और वो प्रोग्राम को हमको रन कराना है, ठीक है। सॉरी सर, हम हेलो। जाएंगे,
हम जाएंगे और उस जहां पर सेव होगा उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो खुलेगा, उसके बाद उसको रन कराएंगे, तो वो तो हार्डवेयर में है, ये हार्ड डिस्क में है। हाँ बोलो, क्या किसी को प्रॉब्लम है? सर समझ नहीं आ रहा सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा, आवाज मेरी जा रही क्लियर? अरे क्लियर आवाज जा रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर, आ रहा है, क्लियर आवाज है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार फिर से हम बोलते हैं। कौन सा समझ में नहीं आया? लोडर? सर स्टार्टिंग से सर। स्टार्टिंग से? तो तुम कब ज्वाइन किया है क्लास? यस सर। सर थोड़ा मेरा सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, बारिश की वजह से सर नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था तो सर। नेटवर्क नहीं पकड़ रहे तो एक बार एक काम करना, वीडियो एक बार देख लेना, स्टार्टिंग से फिर से करेंगे तो चीजों को दिक्कत हो जाएगी ना। समझो अभी कोई बड़ा फास्ट एंड हार्ड टर्म नहीं है, तो सर इसको अपलोड कर देंगे तो तुम एक बार देख लेना, लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। और अभी कोई लॉजिकल चीज नहीं हो रहा है, सिंपल यहाँ पर सर अभी देखिएगा, जो समझ में आ पढ़ाए थे जाएगा। सर शुरू हाँ से, उसका पीडीएफ सेंड कीजिएगा ना। हाँ, पीडीएफ देंगे, नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ देंगे। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा ये, लेकिन आपको नोट्स ऐसा नहीं कि हम जो दें वही आप झट से उतार लें, आपको अपने से भी इसको करना क्या होगा, थोड़ा सा इनहांस करके लिखना होगा, समझना होगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर पढ़ाएं और आप उतारें और बंद कर दिए। आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अब तो आपको मतलब ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर भाषण दे दें और आप जाके समझ के उतार लें। लेकिन बिहार में ये भी नहीं चलता, बिहार में जब तक लिखवाइएगा नहीं ना तब तक समझेगा कि कोई चीज पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ, इससे आपको आसानी होगा कि किसके बाद हमको क्या चीज लिखना है, ये कम से कम आपको एक कंटिन्यूटी बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्लास तुम लेट से ज्वाइन किया है या नेटवर्क एरर इशू है, तुम क्लास आ जाओ करने, अगर पटना में हो तो। क्यों घर पर बैठे हो? पटना में ही सर, हाँ तो बारिश क्लास आ जाए बहुत हो रहा कीजिए। था सर इधर। नहीं नहीं, बारिश यार, बारिश के चलते हम अपना ऑफिस थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। चलिए, तो हाँ किसकी बात कर रहे थे? लोडर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड तो हम लोग यूज करते हैं ना टाइप करने के लिए, ठीक है। नोटपैड कौन यूज करता है? हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बात अभी कर रहे थे लोडर की, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा पार्ट है लोडर। लोडर आपको सर पूरा डिफाइन करके किसमें पढ़ाएंगे? फंडामेंटल में, है ना। लेकिन आ गया टर्म तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दे रहा हूं कि क्या होता है, कि दिमाग में आपको रहे। तो अभी हम लोग किस पॉइंट पर थे? कि प्रोग्राम को आपने ओपन किया, तो प्रोग्राम ओपन करें हम लोग तो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम कहां पर आएगा? रैम में। कहां आएगा? रैम में आएगा। तो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को रैम में जो लोड करता है वही क्या है? लोडर है, ये काम करता है। आप समझ गए? सिंपल। क्या? हाँ नहीं, जैसे हम प्रोग्राम का क्या करें, पहले सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू चीजों को कहां से फेच करता है? फेच मतलब समझ रहे हैं ना, सीपीयू चीज को कहां से उठाता है? रैम से, नहीं हार्ड डिस्क डायरेक्ट नहीं। थोड़ा सा इसको डीप में सर बताएंगे, फंडामेंटल वाले। तो सीपीयू प्रोसेसिंग का बात मत करो, सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है ना, वो प्रोसेसिंग करने के लिए कहां से उठाता है? रैम से, ठीक है। वो रैम को फेच करता है। अब रैम में चीजें कहां से आती है? तो आपके सिस्टम में सेव है हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क से चीजों को लोड कहां होना चाहिए? रैम में। तो ये काम कौन करता है? लोडर करता है। सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके सिस्टम में सॉन्ग है, MP3 फाइल है, अब गाना आपको सुनना है, आप डबल क्लिक करते हो, लेकिन वो गाना डबल क्लिक करने के बाद हार्ड डिस्क में सेव है ना, जो परमानेंटली हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क से उठ के कहां आएगा? रैम में। तो ये काम कौन करेगा? लोडर। और प्रोसेसर तो रैम के पास जाता है कि क्या हमको एग्जीक्यूट कराना है। तो ये हो गया लोडर। और ये सब है आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ड्राइवर। क्या आता है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर जनरली होता है हार्डवेयर पार्ट्स को
एक्टिवेट करने के लिए, स्मूथली रन कराने के लिए। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन कीबोर्ड इसका तभी काम कर रहा है जब इसके अंदर कीबोर्ड से रिलेटेड क्या है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। जैसे सपोज आप मार्केट से प्रिंटर खरीद के लाएं, अब प्रिंटर को ऐसा नहीं कि प्रिंटर लाएं और प्रिंटर का इसमें इंसर्ट किए वायर और प्रिंट कर दे, प्रिंट चलने लगेगा, नहीं चलता है ना। प्रिंटर लाएं तो प्रिंटर के साथ आपको सीडी देगा, तो सीडी में क्या होगा, उस प्रिंटर से रिलेटेड क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो उस तरह सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं क्या, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जो ड्राइव कर सकते हैं। या तो आपको सीडी में देगा, या फिर सीडी का कॉन्सेप्ट आपको खत्म हो गया, सीधे कह देगा कि ये सीरीज का सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सब सॉफ्टवेयर आपका होता है किसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, समझ गए। अब लो लेवल लैंग्वेज को, हाँ, ड्राइवर सॉफ्टवेयर देखिए जैसे क्या होता है। ड्राइवर मतलब जो ड्राइव करता है, जो कंट्रोल करता है। गाड़ी को कंट्रोल कौन करता है, ड्राइवर। जब तक वो नहीं रखेगा, आप कार रखा हुआ है, खुद से चलेगा, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर भी जो भी माउस है, ये जो माउस आप देख रहे हैं, माउस का सॉफ्टवेयर इसके अंदर होगा, ठीक है। तो उसके सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी कि इसको ड्राइव कर रहा है, ये इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसका क्या हुआ कि इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमको अलग से नहीं देना पड़ेगा, ये भी किसके साथ दे देता है, ओएस के साथ देता है, क्योंकि जान रहा है कि यूजर माउस का यूज करेगा ही करेगा, कीबोर्ड का यूज करेगा ही करेगा। अब प्रिंटर का ओएस के साथ नहीं देता है, तो जरूरी नहीं कि हम अपना सिस्टम में प्रिंटर का यूज करें या ना करें। तो जब आप प्रिंटर खरीदिएगा हार्डवेयर, तो उसके साथ उस सीरीज का, जिस सीरीज का खरीदिएगा उस सीरीज का आपको सॉफ्टवेयर भी देगा। तो उसको आप नाम दे सकते हैं कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर। स्मार्ट है आप, अगर नहीं जानते तो बोलिएगा कि इसका सॉफ्टवेयर स्मार्ट है आप, तो आप बोलिएगा कि इसका ड्राइवर दो, ठीक है, तो समझ जाएगा कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर इसका मांग रहा है। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अब मशीन लैंग्वेज में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक को कहते हैं मशीन और एक को कहते हैं असेंबली, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मशीन पर, आ जाते हैं। मशीन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट, 0 और 1 के फॉर्मेट। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर मशीन लैंग्वेज में यूज नहीं होता है, सिर्फ 0 1, ठीक है। अब हर एक चीज अगर आपको लिखना है 10, तो आप क्या लिखेंगे, 0 1 के फॉर्मेट में। आपको लिखना है 15, तो भी 0 1 के फॉर्मेट में। ए लिखना है तो भी 0 1 का फॉर्मेट में। यानी कि पहले कंप्यूटर चलाना आसान होगा या टफ होगा, टफ होगा ना, क्योंकि जो कंप्यूटर चलाएगा उसको 0 1 यानी मशीन लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आप आगे भी इसमें फंडामेंटल में पढ़ेंगे कि पहले होता था क्या, आस्की कोड। क्या होता था, आस्की कोड, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब ये क्या होता था कि जैसे बाइनरी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, कुछ पढ़ाया गया ना, और बाइनरी तो आप जानते होंगे, ठीक है। 10 का बाइनरी क्या होता है, कोई बता सकते हैं, 1 0 1 0, ठीक है ना, 1 0 1 0, ठीक है। तो ये तो फिर आपको इसके बारे में फिर ज्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। यानी कि हर एक चीज का क्या बता देते हैं, ऐसे भी फंडामेंटल में ही बताएगा, आगे आपको है ना बता देते हैं, फिर से बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बताया जाएगा। देखो कंप्यूटर फंडामेंटल जो एक सब्जेक्ट है ना, उसमें सब चीज का क्या बताया जाएगा, बेसिक बताया जाएगा। किसका बताया जाएगा, बेसिक बताया जाएगा। तो बाइनरी क्या होता है, कैसे निकलता है, वो चीज आपको बताया गया होगा। 1 0 1 0 किसका बाइनरी होता है, 10 का, ठीक है, 10 का, ठीक है। तो अगर आपके पहले कंप्यूटर में अगर 10 लिखना होता होगा तो क्या लिखता होगा आदमी, 1 0 1 0 1 0, समझ गए। तो ये लिखना यानी कि हर एक डिजिट का क्या होता था, बाइनरी नंबर होता था। लेकिन अगर ए दे दिया तब कैसे बाइनरी होगा, बाइनरी तो हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू का निकालते हैं ना, 2 से डिवाइड करके। अगर सर, ए अगर होगा तो ए के जगह पर कैसे बाइनरी करेगा,
सर एक उसके लिए क्या होता था? हेलो सर ASCII कोड होता था। जितना भी सर कैरेक्टर होता था उसका क्या होता था? ASCII कोड होता था। तो सर मैं यहाँ पिक्चर पर का कैसे ASCII निकलेगा? कोड के बारे में लिख देता हूं कि A से लेकर Z तक, ये लगता है हमको बताया था, पाइथन में कुछ बताए थे ना? यस सर, पाइथन में बताएंगे। पाइथन हम लोग पढ़वे नहीं किए हैं सर। चलिए, तो A से लेके Z तक, यानी कैपिटल A से लेके Z तक बाइनरी क्या, इसका ASCII कोड क्या होता है? 65 से लेकर कितने तक होगा? 95 तक। अब देखिए कैसे होता था, पहले समझ लीजिए। A की ASCII वैल्यू कितनी है? 65। ठीक है, अब 65 का तो बाइनरी निकल सकता है, निकल सकता है ना, है ना? आप 2 से डिवाइड करके उसका क्या निकाल लें? बाइनरी निकाल लें, बाइनरी निकल सकता है। तो इसी तरह कीबोर्ड का जितना भी कैरेक्टर है सबका कुछ ना कुछ बाइनरी होता है। अब B का क्या हो जाएगा आपको? 66, सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। Z का क्या हो जाएगा? 95। ये कैपिटल A से Z का होता है। किसका होता है? कैपिटल A से Z का। स्मॉल a टू Z का क्या होता है? हाँ, 97 65 से, अच्छा तो तुम लोग को बोलना चाहिए ना 90 आएगा, तुम ही लोग बोले ना 95। अब आ गया, ठीक है। 65 टू 90, नहीं तो सोचना नहीं, उसको बोल देना है। कोई 95 बोला, हम 95 लिख दिए, ठीक है। तो अब हो गया सही। अब यहाँ पर अब तुम लोग बोलोगे 97 से लास्ट कहां तक जाएगा? 97 स्मॉल ए का होता है, लास्ट बोलो जल्दी, 25 जोड़ो। 122 ना, 23 क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये स्मॉल जेड की क्या होगी? 120, ठीक है। और 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 का होता है 48 से कितना तक हो जाएगा? 48 और 10 कितना हो जाएगा? 57, एक कम 9 ही जोड़े, 57 तक। तो ये बाइनरी नंबर होता है। बाकी सबका होता है, प्लस का भी होता है, इक्वल टू का भी होता है, लेकिन उतना याद करना नहीं है, उतना तो हमको भी याद नहीं है। क्यों जरूरी, क्यों रटे इसको कि प्लस का ASCII क्या होता है? जब जरूरत होगा तब नेट पर देख लेंगे, क्लियर है? जो काम की चीजें हम लोग याद करेंगे, लेकिन इतना याद रखना चाहिए, ये काफी आपको प्रोग्राम में काम आएगा, है ना? समझ गए? जैसे कब काम आएगा, मैं छोटा सा बोल रहा हूँ, A को B में चेंज करना है, तो A के बाइनरी में A को किस में चेंज कर देंगे? ASCII में 65, उसमें एक जोड़ देंगे 66, और 66 को किस में चेंज कर देंगे? कैरेक्टर में, तो क्या हो जाएगा? B। ये सब लॉजिक आपको प्रोग्राम में क्या करना होगा? लगाना होगा। तो ये याद रखिएगा। और पहले मशीन कोड मतलब बाइनरी कोड, ठीक है। और यहाँ पर लिखे हुए हैं मशीन लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का नाम डेट मीन्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज इजियर टू रीड बिकॉज इट इज नॉर्मली डिस्प्लेड इन बाइनरी 0-1 फॉर्मेट। इजियर टू रीड किसके लिए? ह्यूमन के लिए कि मशीन के लिए? मशीन के लिए इजियर टू रीड है, आपके लिए तो टफ हो गया। आप तो इंग्लिश जानते हैं, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो आपके लिए टफ है, लेकिन मशीन के लिए क्या है? इजियर है। It does not require a translator to convert the program because computer directly understand the machine language program. क्या कंप्यूटर को, अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोडिंग लिख रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत है? यानी कि जिस समय मशीन लैंग्वेज चलता होगा, बाइनरी लैंग्वेज, उस समय कोई ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब ये बताइए आप लोग लॉजिक सोच के कि मशीन लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट होगा। अगर अगला आदमी भी हिंदी है और हम भी हिंदी जानते हैं तो दोनों में कम्युनिकेशन क्या होगा? और हिंदी और फ्रेंच वाला हो गया तो थोड़ा कम्युनिकेशन क्या होगा? तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांटेज क्या देते हैं, हर एक चीज का अपना एडवांटेज होता है, भले ही यूज ना हो, और डिसएडवांटेज होता है, हर एक चीज का निकालना भी पड़ता है। पहला एडवांटेज आप लोग जान रहे हैं मशीन लैंग्वेज का,
इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट। किसी को डाउट है? ऑनलाइन अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो। छोटू कुमार, अच्छा छोटू कुमार जाना पहचाना नाम। सर इमेज बोलो का छोटू कैसे? कुमार। सर इमेज का जैसे हम कोई भी कलर हम लेते हैं तो हाँ। मशीन लैंग्वेज में कैसे निकाल सकते हैं? क्या? जैसे कोई भी हमको कलर का कोड होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, हर एक कलर का भी कोड होता है, ठीक है? मशीन लैंग्वेज हाँ, हर में एक कलर का कोड होता है हेक्साडेसिमल में, जैसे आपने पढ़े होंगे ना, सर बाइनरी, ऑक्टल, सर पिक्चर ठीक है, में डेसिमल, हेक्सा। तो हर एक कलर का भी कोड होता है। आपने कलर रेड डाला ना तो उसका कोडिंग समझेगा मशीन, ठीक है? पिक्चर का भी सब चीज का कोडिंग होता है, हेक्साडेसिमल कोड, सब चीज का कोडिंग होता है। और ये कोडिंग तब आप समझिएगा जब आपको किस में इंटरेस्ट होगा, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में। तो अभी तो आप बेसिक पढ़ेंगे ना, अभी तुरंत सोचिएगा तुरंत से मशीन का कोड और कलर का कोड करने लगे तब तो है ना। तो सब चीज का एक बारी आएगा जहां पर आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करेंगे तब वो थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन आप ये जानिए कि हर एक चीज का कोडिंग होता है, कलर का हेक्सा कोड होता है, पिक्चर का भी हेक्सा कोड होता है। कोई भी डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है विदाउट 0 और 1 के। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, अब है दूसरा है, इट इज यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या कहेंगे? वही सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या हो गया? इट इज डिफिकल्ट टू लर्न, हम लोगों के लिए इसको लर्न करना डिफिकल्ट था। प्रोग्राम कंप्यूटर सबके बस की बात नहीं था, है ना? डिबगिंग इज कॉम्प्लेक्स। डिबगिंग क्या होता है सबसे पहले बताएंगे। नहीं, डिबगिंग एरर नहीं होता है, बग इज ए एरर, बग इज ए एरर। हाँ, जैसे क्या होता है ना कि बग एक क्या होता है, BUG बग मतलब होता है एक छोटा सा कीड़ा, ठीक है? तो आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो सिंपल प्रोग्राम भी होगा, 4 लाइन का भी कोड होगा, डिपेंड करेगा कि हम आपको किस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए दिए होंगे। 40 लाइन का भी कोड हो सकता है। अब प्रोग्राम का कोड एकदम सही होगा तो ही क्या होगा, आउटपुट देगा। जरा सा भी गलती होगा तो क्या होगा, आउटपुट। जहां पर कहा गया है सिंटेक्स में कि कॉमा देना है, तो कॉमा भी छूट जाएगा अगर 40 लाइन के बीच में, तो क्या दे देगा? क्योंकि आदमी नहीं है कंप्यूटर। अगर आपको हम देखें कि पूरा एस से लिखो और बीच में कॉमा दे देंगे तो समझ जाएंगे कि बेचारा से कॉमा छूट गया होगा, तो हम आउटपुट दे देंगे सही 9, है ना, आउट ऑफ 10। लेकिन कंप्यूटर तो ये नहीं ना करेगा, कंप्यूटर तो समझा दिया गया है कि यहाँ कॉमा लेना है तो रिजिट हो जाएगा कि हमको कॉमा लेना है, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो 40 लाइन के कोड में अगर एक कॉमा छूटने के चलते आपका आउटपुट सही नहीं दे रहा है, तो कॉमा छूटना क्या है, बग, एरर। और उसको बग को फाइंड आउट करने के लिए पूरा आप देखिएगा टॉप टू बॉटम कहां पर बग है, उसको क्या कहते हैं, डीबगिंग। क्या कहते हैं, डीबगिंग। समझ गए? तो एक बार पूछा भी था कोई पहले की क्लास में, आप सर कैसे करेंगे, तो वो किस पे डिप कैसे करेंगे, एक कॉमा छूट गया तो कैसे जानेंगे? तो किस पे निर्भर करेगा, एक्सपीरियंस पे, है ना? अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो अपने आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कॉमा छूटा होगा, कहाँ सेमीकोलन छूटा होगा। प्रोग्राम प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मशीन कोड में डिबगिंग क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स। अब 10 के बाइनरी में कहां से 0 मिस कर गया है, ठीक है, तो ये डिबगिंग क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अभी तो लिख देता भी है, प्रोग्राम यूज कीजिएगा तो कॉमा इज मिसिंग, इस लाइन में कॉमा इज मिसिंग, तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज है। तो ये हो गया मशीन लैंग्वेज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और आपको करना क्या है कि जो चीज आपको पढ़ाएं एट लीस्ट उसको जाके खुद से भी पढ़ना है। सिर्फ मेरे पढ़ने और मेरे पढ़ाने से आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक कि खुद नहीं पढ़े। इस लेवल पर आके, ग्रेजुएशन लेवल पर आके टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन, है ना? कान पकड़ के पूरा ये करा के घोटी दिलवा के बच्चे को पढ़ाया जाता है। आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्यादा आप नहीं है, अब कोई ठीक है आप ज्यादा पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन एकदम नहीं पढ़ रहे हैं तो वो गड़बड़ है। कम से कम जो क्लास में हम बताएं वो पॉइंट को जाके ढूंढिए। और आजकल ये भी नहीं है कि ढूंढने के लिए या तो सर जी बताएंगे या बुक खोजना पड़ेगा।
आजकल ओपन ओपन प्लेटफॉर्म है, नेट है, जो पहले पढ़ा वो पहले जाना। ऐसा भी जान जाइए कि जो हम नहीं पढ़े वो आप जाके पढ़ लिए, आप जान गए, ये भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी फास्ट है और कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा 6 महीना पर टेक्नोलॉजी क्या होता है, चेंज। अब क्या कहे कि हमने बोला कि 2 GB का रैम आता है, 2 ही GB का होता है, कोई आके बच्चा देखे सर हम 4 GB का भी देखे, हम नहीं देखे नेट पर, तब तक देख लिया। तो ये भी चीजें होती है, लेकिन आपको एक बार इलोबरेट करके घर पे पढ़ना होगा कि मशीन क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल। किसका पार्ट है, लो लेवल का, ठीक है। और अगला आता है असेंबली लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लो लेवल। यानी लो लेवल के अंदर 2 तरह के लैंग्वेज आता है, मशीन एंड असेंबली। अब देखिए क्या हुआ, असेंबली के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मशीन लैंग्वेज टोटली 0 और 1 पर था, जो कंप्यूटर को पहुंच ज्यादा लोगों के पास नहीं थी। अब धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाइड किया गया और कुछ ऐसा तरीका खोजा गया जिससे कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने में, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में आसानी। और ये भी सत्य बात है कि पहले जो कंप्यूटर यूज होता था वो ज्यादातर कैलकुलेशंस के लिए यूज होता था, इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए। अभी जो कंप्यूटर का इतना ब्रॉड यूज हो रहा है, लगभग किस काम में नहीं यूज हो रहा है, उतना काम तो नहीं होता होगा, कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। अब क्या हो गया कि अगर हमको लिखना है 10 + 2, ठीक है, +2, तो हम लोग क्या लिखते थे, 10 की बाइनरी 1010, फिर प्लस का क्या होता है, प्लस तो डायरेक्टली नहीं, प्लस का क्या होता होगा, आस्की वैल्यू। अब उस आस्की वैल्यू, बाद में प्लस का आस्की वैल्यू 30 है, तो 30 को फिर किस में चेंज किए, बाइनरी में, 0 1 में। तो 10 का बाइनरी लिखे, प्लस का बाइनरी लिखे और 2 का बाइनरी लिखे, फिर इक्वल टू का बाइनरी लिखे, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा 12, वो भी किस में आएगा, बाइनरी में आएगा। तो टफ था। तो इस टफ को कम करने के लिए किस तरह की लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारा कोड यूज किया गया, उस कोड को हम लोग कहते हैं नेमोनिक्स। क्या कहते हैं, नेमोनिक्स। हमने लिखा हुआ है यहां पर, देखिए इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, एम इज ए साइलेंट, ठीक है। कोड बनाया गया जिससे कुछ तो आसान हो कैलकुलेशन करने में, तो वो कोड बहुत सारा वर्ड दिया गया, जैसे ऐड, सब, मल्ट, डिव, इक्वल, सम, है ना, सम नहीं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब करके बहुत सारा क्या दिया गया, कोड दिया गया, जिससे काम करना एकदम तो आसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ आसान हुआ। जैसे अगर आपको 10 + 2 पहले था पूरा बाइनरी, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, ये लिखा हुआ, सॉरी, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये अब क्या लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन अब यहां पर हो गया था ऐड 2 and 12, प्लस भी नहीं, ऐड 2 and 12, तब कुछ तो आसान हुआ। प्लस माइनस सिंबल यूज नहीं होता था, एंड और ये सब चीजें यूज होती थी, लेकिन मशीन से कुछ आसान हो गया। तो ये काम किसमें हुआ, असेंबली में हुआ। लेकिन मानव मैंने ह्यूमन तो असेंबली पर पहुंच गया अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन कंप्यूटर मशीन है तो वो क्या समझता है, ओनली मशीन लैंग्वेज। तो यहां से किसकी कॉन्सेप्ट शुरू हुई, ट्रांसलेटर की। इसकी कॉन्सेप्ट हुई क्योंकि हम चल गए असेंबली में, असेंबली लैंग्वेज पर, और कंप्यूटर किस पे है, मशीन पर। तो अब हम लोग असेंबली में लिखेंगे तो कंप्यूटर फिर असेंबली को किस में चेंज करेगा, मशीन में। तो एक ट्रांसलेटर आया और उस ट्रांसलेटर को कहते हैं हम लोग क्या, असेंबलर। आगे हम डिफाइन किए असेंबलर। तो तुरंत से आप बता दीजिएगा कि पूछेगा कोई कि व्हाट इज असेंबलर, तो आप क्या बोलेंगे, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर which is used to translate assembly language code into and then machine language code into assembly language, ठीक है ना। मशीन बाइनरी सब एक ही और ऑब्जेक्ट सब एक ही है, ठीक है। तो यहां से असेंबलर का जन्म हुआ, लेकिन दोनों कंबाइंडली मशीन और असेंबलर कहलाता क्या है, लो लेवल, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है,
assembly language is also type of low level programming language that is designed for a specific processor. It represents the set of instruction in a symbolic and human understandable form. यानी कि इसको human समझ जा रहा है. Add, ठीक है, ठीक है. It uses an assembler. क्या यूज करता है? इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं, हालांकि इसका डेफिनेशन आगे मैं दिया हूं. To convert the assembly language to machine language. It is used short mnemonics code for instruction. अब ये सब mnemonics code. तो यहां तक आपको बता दूं. क्लियर है? अब थोड़ा सा यहां तक हम नोट शेयर कर देंगे और वो भी शेयर कर देंगे. आपका टास्क रहा यहां तक के चीजों को कम से कम पढ़ के आए. यहाँ पर आपने सुन लिया, समझ लिया, दिमाग में तभी आपको 100% जाएगा. 50% ही जाता है. 100% कब जाएगा? जब घर पे आप उसको एलोबरेट करेंगे, समझेंगे. बता दे, एक मिनट. निमोनिक्स कोड कहा गया, जो कोड बनाया गया असेंबली लैंग्वेज में. सर्टेन निमोनिक्स कोड है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. क्या है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड. उसको दिया गया नाम निमोनिक्स कोड. ठीक है. जैसे ऐड किसके लिए यूज होगा? एडिशन के लिए. सब्ट्रैक्शन के लिए. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिव, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कॉपी, COPY कॉपी भी होता था. MOV, मूव. बहुत सारा निमोनिक्स कोड खोजिएगा ना, बहुत सारा मिलेगा. तो इसी वर्ड को जो आप कह सकते हैं शॉर्टकट में कि असेंबली लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेमोनिक्स. क्या कहते हैं? नेमोनिक्स कोड. क्लियर है? तो यहां तक के हम आपको PDF शेयर कर देंगे और आप यहां तक याद कर लीजिए. अगले दिन से हम लोग चलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज. क्लियर है?